नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई हॉरर स्टोरी में। और इस स्टोरी में ऐसी कहानी है और ऐसा ट्विस्ट है जो कि आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। और अचंभित कैसे होंगे? डर के। और आपका दिल सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी ऐसी है कि आप लोग को अपने पर विश्वास तो होता है, पर अगर वो अपना ही विश्वास तोड़ दे और तोड़कर अगर कुछ ऐसा करे जो कि आपने कभी सोचा ना हो, तो कितना डरावना वो होगा। तो गाइस, ये बात रहती है 1970s के आसपास की। और नीवी नाम की गांव में एक बहुत ही अच्छा खासा कमाता धमाता परिवार रहा करता था। और उस परिवार में एक अंकल जी थे जिनका नाम रिंकू था। रिंकू कह लीजिए, रमेश था उनका पूरा नाम, वैसे सब रिंकू बुलाते थे। रमेश जी थे और उनकी बीवी जी थी, और कह लीजिए उनके 2-3 बच्चे थे, जिसमें से एक बेटी थी। बेटी का नाम रिया था, और पहले जो बड़ा वाला बच्चा था उसका नाम विकी था, सेकंड वाले का नाम रोहित था। तो होता क्या है कि वो परिवार बहुत सुखी रहता है, पर जो रोहित रहता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़िद्दी होते हैं। तो वो ज़िद्दी बहुत थे रोहित भैया। तो वो ज़िद किस चीज़ का करते थे कि उनको कोई अपने हिसाब से बोल नहीं सकता था घर वालों को छोड़कर। तो होता क्या है कि उसी ज़िद की वजह से वो इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि आपको मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्यचकित होगा। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि नीवी नाम के गांव में एक बहुत ही अच्छा गांव था, जो कि अभी भी है प्रयागराज में। और उस नीवी में कह लीजिए एक परिवार रहा करता था, जिसमें वो अंकल जी जो थे उनकी 3-3 ईंटें की भट्टी थी। और वो काफ़ी अच्छी ईंटें की भट्टी थी, और वो पूरे नीवी में, लीलापुर में भी फेमस थी। और कह लीजिए वहाँ पे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे उस ईंटें का एक्सपोर्ट भी होता था। तो गाइस, एक्सपोर्ट होने के साथ साथ उनकी काफ़ी अच्छी बिक्री भी थी, बिक्री भी कराते थे, और पैसे की बिल्कुल कमी नहीं थी। उनके घर में सब सही था। और रोहित भैया पढ़ने जाते हैं, अपनी बोर्डिंग करने जाते हैं बाहर, किसी शायद दिल्ली में जाते हैं, तो पढ़ने के लिए जाते हैं। और होता क्या है, इसी बीच में भाई विक्की भैया रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो सारी जिम्मेदारी उनके सर पे आ जाती है। तो क्या होता है कि बाई चांस कहना तो मतलब आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा सुन के उदासी होगी। तो क्या होता है ना, रोहित भैया लौट रहे थे, दिवाली का टाइम आने वाला था, लौट रहे थे, ट्रेन से लौट रहे थे। और लगभग जैसे ही उतरे हैं, और भाई क्या होता है ना कि जैसे चिबिल्ले टाइप के जो लोग होते हैं, उनको मना करने पर भी ना वो लोग सुनते नहीं। तो रोहित भैया जो थे, बार बार आपको बता दूं, वो जो ट्रेन के साइड में गेट में जो होता है, बोगी में गेट होता है, और गेट के बगल बगल में पीली पीली हैंडल्स होती हैं, तो बार बार पकड़ के ऐसे ऐसे मतलब बार बार लटक रहे थे। तो एक बूढ़ऊ अंकल जी जो थे, वो बोलता है कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, लाइफ से प्यार नहीं है क्या, हाथ धो बैठोगे? तो वो उनके ऊपर भड़क जाते हैं, बोलते हैं अरे बूढ़ऊ, अपना काम करो, तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स हैं, मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो बूढ़ऊ बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जब कुछ बड़ा लॉस कर बैठोगे तब तुम्हें अंदाज़ा होगा। तो क्या होता है कि वो बार बार ऐसे लटक रहे थे, और स्टेशन आ जाता है। और वो बंदा इतना बेवकूफ़ था रोहित, कि वो इतना लापरवाही कर देता है, दौड़ के, जैसे कुछ लोग होते हैं दौड़ के उतरते हैं, और वो दौड़ के उतरे ही हैं। उनका बैग फंसा, मतलब कोई मतलब भीड़ उड़ वहाँ पे बहुत सी थी, तो हो सकता है किसी के हाथ में फंसा हो बैग की रस्सी। जैसे ही फंसा, वो फिसल के गिरे, और प्लेटफॉर्म और रेल जो गाड़ी जा रही है उसके बीच में ऐसा कट ऑफ हो गए हैं, अगर आप देखते ना तो आपको उल्टी हो जाती। तो होता क्या है कि उनके डेथ के बाद भाई उनका अंतिम संस्कार होता है। और अंतिम संस्कार होने के बाद भाई माता पिता जो उनके रहते हैं अंदर से पूरा टूट जाते हैं। फिर जितनी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं सब विकी भैया के नाम कर देते हैं। तो जो विकी भैया थे
वो काफ़ी मैच्योर से थे, मतलब इतने मतलबी नहीं थे किसी के, पर अपने मम्मी पापा बहन को बहुत दिल से चाहते थे, अपने भाई को भी चाहते थे, पर उनका भाई अपनी लापरवाही के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठा था। तो होता क्या है कि उनके हाथ में सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, वो संभालने लगते हैं, और ईंटे के जो चिमनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उसके अगल बगल जितने तीन थे ना, मैंने आपको बताया, तो 300 मीटर की दूरी पर थे, काफ़ी चौड़े थे। तो क्या वो करते हैं कि उस चिमनी के अगल बगल कम से कम 5 रूम बनवाते हैं, और वो रूम रहता है रजिस्ट्री रूम, जहाँ पे लोग आते थे, ईंटे की रजिस्ट्री कराते थे, और जितना मन चाहे उतने टक्स मतलब पूरा ईंटा ले जाते थे। तो क्या होता है कि रोहित के डेथ के कुछ कह लीजिए 6 महीने बाद क्या होता है ना कि वही मनहूसियत लौट आती है, और उसकी जो आत्मा रहती है वो उनकी बीवी में आ जाती है। विक्की भैया की शादी भी हो चुकी थी, तो उनकी बीवी में आ जाती है, और उनकी बीवी इतनी शांत थी, इतनी मतलब अच्छी संस्कारी स्वभाव की थी कि कुछ उल्टा सीधा बोलने का हक ही नहीं बनता था। वो बहुत ही मैच्योर थी, तो वो विक्की भैया से भी ज़्यादा मैच्योर थी। 12th पास, अच्छी खासी नंबर से, और कह लीजिए काफ़ी ग्रेजुएटेड पर्सन थी। और क्या होता है कि उनके अंदर रोहित की आत्मा आ जाती है। अब आती है या क्या होता है कि शाम टाइम वो विक्की भैया लौट रहे थे, तो उनके पास उनके मम्मी का फ़ोन आता है। वो बोलते हैं, अरे विक्की, तुम्हारी बीवी ने आज इतना गलत काम किया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो बोलते हैं, क्या उसने कर दिया माँ? वो इतना बोलती है नहीं, आप उसके ऊपर लांछन लगाए जा रही हैं। तो वो बताती हैं कि तुम्हारी बीवी ने मुझे आकर 2 रैपटे लगाए, और कुकर जलता हुआ, जो मतलब था ना, उसमें चावल था कुकर में, तो चलता हुआ कुकर उठा के मारी है आंगन में, और आंगन में ही वो ब्लास्ट हो गया, पूरा दीवार पे चावल ही चावल चिपका हुआ था। तो ऐसा सुन के विकी भैया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं, भाई ये क्या हो गया, इसका दिमाग मतलब खसा खसक गया क्या? तो वो जाते हैं अपने घर पे जल्दी जल्दी, और उसे रैपटे लगा देते हैं। वो भी गुस्से में थे भाई, और इतनी मेहनत से उन्होंने घर बनवाया था उनके पिताजी ने, अब ऐसा किया है तो स्लैब खाना तो उनका फर्ज था भाई, जो भी था। तो मारते हैं और बोलते हैं, तुम पागल हो गई हो, तुम इतनी मैच्योर हो, तुम्हारे पास दिमाग कब से ख़त्म हो गया भाई? तुमने मेरी मम्मी के ऊपर कुकर फेंका, पूरे घर पे चावल इधर उधर इतर बितर हो गया है, इसे साफ करो अब। तो गाइस होता क्या है कि वो 4 लोगों की आवाज़ में बोलने लगती है। क्या बोलती है? तूने प्रॉपर्टी पाकर बहुत ज़्यादा ऐयाश किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने अपने भाई को कभी अपना भाई माना ही नहीं। ऐसे थोड़ी वियर्ड सी आवाज़ में बोले, उनकी बीवी बोली। तो उनको रोना आ गया, उन्होंने रोया, बोला, भाई तू मेरे भाई की आत्मा है ना, सही से बताना कौन हो आप? तो वो बोलती है, उनकी बीवी के अंदर जो भी था, बोलते हैं कि जैसे मैं मरा था उससे भी वियर्ड तरीके से मैं तुम्हें फिनिश करूँगा, और मैं इतनी इंस्टेंटली फिनिश हुआ ना, मैं तुम्हें उतनी ही तड़पा के मारूँगा, ठीक? ये होता है। तो सुन के विक्की भैया की रूह कांप जाती है। ऐसे आए दिन इतनी लड़ाइयाँ होने लगी, इतने महाभारत होने लगे, इतनी मार पिटाई होने लगी कि विक्की भैया कह लीजिए ऊब गए थे अपनी लाइफ से। तो वो जाते हैं उनके उनके गोडाउन के जस्ट बहुत से मतलब कह लीजिए 200-500 मीटर दूर एक बाबा जी बैठा करते थे। वो बाबा जी प्रसिद्ध तो नहीं थे, पर उन्हें बाबा भी नहीं कहा जा सकता था। वे तांत्रिकी विद्या में एकदम मास्टर थे, और फिलहाल आज तो वो रहे नहीं, पर अपने समय के सबसे बलवंत टाइप के आदमी थे। वे चाहे जितनी खतरनाक आत्मा हो, उसको निपटाने में हमेशा समर्थ रहते थे।
तो वो करते क्या हैं कि बोलते हैं बेटा आज तो मैं आ नहीं पाऊंगा, आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे तो बेटा 3 दिन बाद बुला, क्योंकि मैं बीच में अभी अपनी ये विधि रोक नहीं सकता। वो कुछ विधि कर रहे होंगे, तो भाई विधि में अगर उन्हें समर्थ होना है तो टाइम अपना नहीं गंवाना होगा। तो मित्रों, आज की इस स्टोरी का पार्ट यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना सफिशिएंट नेट नहीं है और इस स्टोरी का पार्ट कल आ ही जाएगा। तब तक के लिए अगर आप आज की इस पार्ट को यहाँ तक देख चुके हैं तो इस पार्ट को लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और इंस्टाग्राम का पेज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग के पास ऐसी कोई सी भी हॉरर स्टोरी हो जो आप लोगों ने कभी सुनी हो या कभी आप लोगों की दादी जी ने सुनाया हो या आप लोगों ने महसूस किया हो, उसे एक्सपीरियंस किया हो, तो आप लोग मेरे पास ऐसे फेस टू फेस वाली क्लिप वीडियो बनाकर भेज सकते हैं इंस्टाग्राम में, और मेरे को डीएम करके आप अपनी आइडेंटिटी भी बता सकते हैं और आप अपने कोड्स भी बता सकते हैं। मैं अपने वीडियो में फिर डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में।